नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। मैं आज आपको बहुत ही शानदार फीचर दिखाने जा रहा हूँ। इस फीचर को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बना पाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है रिकॉर्ड स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में अब आप स्लाइड शो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वो आपकी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा दोस्तों, क्योंकि आप सुन पाएंगे अपने आप को और बता पाएंगे कि आप स्लाइड शो को अपनी मेन प्रेजेंटेशन में कैसे दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं स्लाइड शो क्या होता है और हम स्लाइड शो को रिकॉर्ड क्यों करते हैं। व्हाट डू रिकॉर्ड स्लाइड शो मीन? जैसा मैंने आपको बताया कि हम स्लाइड शो को क्यों रिकॉर्ड करते हैं। कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ों का नरेशन करना चाहते हैं कि फ्यूचर में बाई चांस आप बिजी हो, आपको टाइम ना मिले, तो आप नरेशन से सुन पाएँ कि आपको क्या बोलना है और आपको प्रेजेंटेशन करनी है, आप वहाँ नहीं पहुँच पाए, तो आप वहाँ पे रिकॉर्ड करके नरेशन को भेज सकते हैं। तो पीछे से जो भी इंसान उसे कंट्रोल करेगा वो वहाँ से आपकी नरेशन ऑन कर सकता है और स्लाइड शो एज इट इज़ चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। रिकॉर्ड नरेशन एंड टाइमिंग्स का मेन काम होता है रिकॉर्ड स्लाइड शो का। तो उसे इस्तेमाल करने के लिए आप स्लाइड शो में जाकर रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑन कीजिए। वहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगनिंग और स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड। ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो आप जैसे ही स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे वो ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप चाहे तो वहाँ पे मार्किंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेन इरेजर सब कुछ मिलता है। तो कई एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे नोट में डाला है, ऑडियो ट्रांजिशन के बीच में काम नहीं करती। तो आप हमेशा ऑडियो तभी बोलें जब ट्रांजिशन खत्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में दोस्तों, चेक करने के लिए कि ये काम कैसे करता है रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर। पावर पॉइंट 2019 में आ चुके हैं। तो मैं अब आपको बताऊंगा रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको स्लाइड शो में जाके रिकॉर्ड स्लाइड शो करना है। तो यहाँ पे आपको स्लाइड शो टैब दिख रहा है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप रिकॉर्ड स्लाइड शो पे क्लिक कीजिए। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग। तो मैं रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमने जैसे ही रिकॉर्ड फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक किया, तो आपके पास ये एक टैब खुल जाएगा पूरा नया, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये रिकॉर्ड का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप क्लिक करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसे स्टॉप करके अगर रिप्ले करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आप नोट्स डाल सकते हैं। यहाँ से आप उनकी टेक्स्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग को, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से सेटिंग्स में जाकर आप माइक्रोफोन अगर चेंज करना चाहें वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर कैमरा यूज़ करना चाहें वो भी अवेलेबल है। अगर कैमरा यूज़ करना है तो आपको इसको टर्न ऑन कैमरा करना पड़ेगा। और ये अगर माइक्रोफोन बंद करना है तो इसे क्लिक कर दीजिए, माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे है, ये है कि आपके पास इतने सारे मार्कर्स अवेलेबल होते हैं। ये मार्कर है और ये हाइलाइटर है। अगर आप इसे पेन को यूज़, तो आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ चीज़ मार्किंग करने में। जैसे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये पॉइंट है जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। और इन सब को करने से पहले आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं पहले एक बार मिटा देता हूँ। यहाँ पे आपको इरेज़र भी मिलेगा जो ये सारी चीज़ें हटा देगा। हम नोट्स पे क्लिक करके यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर देते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांजिशन के दौरान नहीं बोलना जैसा मैंने बताया था, क्योंकि वीडियो उसी टाइम ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता। जैसे ही आपकी मेन स्लाइड आ जाएगी उसके बाद आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, नेक्स्ट एनिमेशन आ जाएगा। यहाँ से मैं पेन का इस्तेमाल करता हूँ इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, और अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर वापस जाता हूँ।
तो देखिए, ये अब ट्रांजिशन हो रही है, इसके दौरान नहीं बोलिएगा क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती। तो जैसे ही मैंने ये किया, तो अब ट्रांजिशन आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जो लिखा था व्हाट डू रिकॉर्ड स्लाइड शो मीन, उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर सारी चीज़ें दिखाएगा। अब यहाँ पर आप हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब चीज़ें हाईलाइट करने के लिए। तो देखिए, ये कितना अच्छा फीचर है जो आपकी स्लाइड शो के दौरान आपको प्रिपरेशन का कितना अच्छा मौका दे रहा है कि आप मेन स्लाइड पर गलती ना करें। आप रिकॉर्ड स्लाइड शो करके देखिए आपको कैसे प्रेजेंट करना है और क्या क्या पॉइंट्स आप एम्फसाइज करना चाहते हैं, कि बाई चांस आप बिजी हो जाएं तो आप इसे नरेशन को सुनकर उसी चीज़ को कर पाएंगे, ताकि आप बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर पाए दोस्तों। अब नेक्स्ट हम पर जाएंगे, तो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको जैसा मैंने पहले बताया कि ट्रांजिशन में नहीं बोलना, आप बोल सकते हैं, जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स आ गए आपके पास। आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए, हाईलाइट कर दिया है। और उसके बाद मैं एंड कर देता हूँ। ये हमारी द एंड स्लाइड होगी जिसमें हम थैंक्स कर सकते हैं। और उसके बाद जब सारा हो जाए आपको, तो यहाँ पे आप स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप देखना चाहे स्टार्टिंग से कि आपने क्या क्या किया है तो आप रिप्ले कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आप स्टॉप पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन के दौरान रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद जो मैंने बोला मेन स्लाइड पर वही रिकॉर्ड हुआ है। तो हम अब एग्जिट करते हैं यहाँ से, ये क्रॉस दबाकर। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हर स्लाइड के नीचे माइक्रोफोन का आइकन आ गया है जिसमें आपकी नरेशन रिकॉर्ड है। तो मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आएंगे इसे प्ले पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने ये किया, तो देखिए अब ट्रांजिशन आ चुका है। अब ये अब ट्रांजिशन आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो जो लिखा था व्हाट डू रिकॉर्ड स्लाइड शो मीन, तो देखिए अब नरेशन आपका कितना हेल्प करेगा कि आप अगर बाई चांस बिजी हैं और बाद में इतना टाइम नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर पाए, तो आप एक बार नरेट करके रख लीजिए। वो आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा कि आप स्लाइड शो कैसे प्रेजेंट करें। तो मुझे उम्मीद है आपको यह फीचर अच्छा लग रहा होगा। आप इसको इस्तेमाल करके अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको यह वीडियो कैसी लगी, और आप ये भी बता सकते हैं कमेंट्स में कि आप क्या-क्या नए फीचर देखना चाहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। मैं जल्द ही नए फीचर लेकर आपके बीच आता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।